नाज़रीन, सूसर अपने ही हाथों से अपनी 2 बहुओं को और उनके साथ साथ 2 बच्चों को, जिनमें से एक बच्चा अभी मां के पेट में था, अपने हाथों से उनकी जान ले लेता है। और उसके बाद एक ना खत्म होने वाली अजियत जो है वो पूरी फैमिली के हवाले से शुरू हो जाती है। और दोनों मर्द जो हैं, यानी इस बदबख्त इंसान के दोनों बेटे जो हैं, वो अपनी मेहनत मजदूरी पर थे और वो ये समझते थे कि उनका बाप घर के मुहाफिज के तौर पर मौजूद है। लेकिन वो एक कॉमन प्रॉब्लम हमारे मुल्क में हो चुका कि गैरत किसी की भी कभी भी जाग जाती है। तो गैरत जागी या फिर कुछ और हुआ। हमारे साथ मौजूद हैं अजमत साहब, SHO हैं, और इस वाक़े को बाकायदा पुलिस ने अपनी मुद्दत में दर्ज करवाया मुकदमा, और पुलिस ही बतौर मुद्दई मुकदमा चीज़ों को देख रही है। अजमत भाई अस्सलाम वालेकुम। सर, ये क्या वाक़या हुआ है? क्या गैरत जाग गई थी या वाकई कुछ चीज़ें जो रिपोर्ट हो रही हैं बड़ी खौफनाक किस्म की, क्या सदाकत क्या चीज़ों में हुआ क्या? अच्छा, ये जो हमारे नॉलेज में है, जहाँ तक जो हमने तफ्तीश की है, उसमें 24 को अगस्त को ये वक़ूआ हुआ है इंसिडेंट, और बहुत ही खौफनाक इंसिडेंट है। इसको हम बयान नहीं कर सकते अल्फाज में। ये सुसर था जमील। अच्छा जी। उसका नाम जमील था। तो उसकी बीवी तो फौत हो चुकी है 3-4 साल पहले। वो अकेली था, साथ उसके 2 बेटे थे, तो साथ 2 बहनें थी उसकी। ये जो इकट्ठे रहते थे? इकट्ठे रहते थे। ठीक है जी। ये जो जमील नामी शख्स है, ये नीचे वाले फ्लोर पे, ग्राउंड फ्लोर पे रहता था, एक कमरे में, और इसके साथ एक इसका बेटा और एक बहू नीचे रहते थे। उसी कमरे में? हाँ, उसी कमरे में। एक ही कमरा था जो शेयर करते जी, एक ही कमरा था। और जो दूसरा इसका बेटा और बहू थे, वो ऊपर वाले फर्स्ट फ्लोर में, वो उधर रैश पजीर थे। तो ये जो 2 लड़कियां थी, जो इसकी बहुएं थी, ये दोनों आपस में सगी बहनें थी। ओह, अच्छा। बहनें थी, ठीक है। तो इसमें जो बड़ी है उसका नाम उनसा था, और जो अपना छोटी है उसका नाम सुमेरा, आयशा उसका नाम से पुकारा जाता था उसे, आयशा बेबी के नाम से। सुमेरा उर्फ आयशा? हाँ, सुमेरा उर्फ आयशा। आयशा का जो बच्चा मकतूल है, जो 6-7 साल का था, रिजवान नामी, वो आयशा का बेटा था सगा। ठीक है। और वो उसके पिछले खमन में से था। ठीक है। इसकी आयशा की तकरीबन 3 शादियाँ हुई हैं। ये तीसरी शादी जो, अच्छा, मतलब ये एक्सपेक्ट जो हुई है शादी इनके मुताबिक। लेकिन जो इसका जो सेकंड खामद है, हस्बैंड है, वो इस चीज़ को डिनाई करता है। वो कहता है कि ये मेरे निकाह में थी, मैंने डिवोर्स नहीं दी। 1 साल निकाह पहले। निकाह। हाँ, निकाह पे निकाह हुआ है। मतलब 1 साल पहले, मतलब ये मुझसे नाराज़ होकर आ गई है। उसके बाद मतलब मैंने इसे डिवोर्स नहीं दी, कि अपने तौर पे ये इसकी इधर सिस्टर थी, उसके पास रह रही थी। तो जो इधर इसका जो खामद है, अब जो मतलब ज़ाहिर तौर पर बताया जा रहा है, लेकिन उसके पास कोई प्रूफ नहीं है रिटर्न, यानी अपनी बहन के देवर के साथ। हाँ, देवर के साथ इसने गैर तहरीर शुदा शादी कर। एग्जैक्टली। तो उससे जब पूछा गया इसके बारे में कि मतलब आप निकाहनामा कोई आपका है, तो उसने कहा कि नहीं, हमारे पास निकाहनामा नहीं है, हमारा कोई ज़बानी निकाह हुआ है। तो ये हकीकत तो इस हद तक है। ठीक है। उसके बाद जो सुसर से हमने इंक्वायर किया है, जो जब हमारी एक स्टडी में आया, तो उसने ये ही बयान किया है कि मैं जो है ना सस्पिशियस था अपनी ये जो बहुएं हैं इनके बारे में, कि इनका किरदार ठीक नहीं था। अच्छा जी। ठीक है। और सेकंड, ये जो आयशा लड़की है, जो ये अनसा बड़ी बहन है और छोटी आयशा, असल मसला आयशा के साथ चल रहा है। वो कहता कि ये मेरे बेटे के साथ बगैर निकाह के रह रही है, ठीक है। और मैं अपने बेटे को पहले भी काफ़ी दफ़ा समझा चुका हूँ कि ये इसका करैक्टर ठीक नहीं है। इसकी पहले भी शादियाँ हैं 2, और दूसरी शादी इसकी चल रही है अभी, तो ये अब हमारे साथ रह रही है। पिछली शादियों से बच्चा था इसका? हाँ, उसका जो पहला खामद था उसमें से बेटा था, दूसरी शादी में से। अब और वो बेटा इसके पास था या पहले खामद? बेटा इसके पास था। आयशा के पास ही था। जो मकतूल है ना, रिजवान, वही बेटा था इसका। अच्छा, उसको भी कत्ल साथ? हाँ, उसको भी साथ। तो कहता रिपीटेडली मैंने इनको कहा कि मतलब इनसे छुटकारा हासिल करें, इससे मतलब हमारी जो इलाके में साख भी जो है वो मुतासर हो रही है, तो इसको किसी तरीके इनको जो है ना जहाँ से। लेकिन ये मेरी बात नहीं मान रहे थे। लेकिन उस दिन 24 को तकरीबन 1:30 था टाइम PM। अच्छा, इसको इनके करेक्टर पर शक था और ये अपने बेटों को समझाता था। बिल्कुल। और करेक्टर पर शक होने की कोई वजह बताता है? ये ख्वाब आया था भाई साहब को? वो यही बताता था कि इनकी जो अपना ना पिक्चर्स
इस पे मोबाइल पे या सोशल मीडिया पे, मतलब कुछ लोगों ने मुझे दिखाई हैं व्हाट्सएप पे, ये पिक्चर्स आपने शेयर करती हैं। तो किस किस्म की पिक्चर, या सिर्फ व्हाट्सएप पर जो अपलोड करते हैं ये फेसबुक यूट्यूब पे, हाँ, वो तस्वीर है? इस टाइप की वो कहता था कि ना देखने वाली है, उसके मुताबिक जो हमने इंटरोगेट उससे किया है, हाँ। ठीक है ना, उसके मुताबिक कहता है कि मुझे 2-3 लोगों ने ताना भी दिया है, हाँ। जानने वालों ने, तो वो उसके ज़हन में बात चल रही थी। हाँ। तो उस दिन भी मतलब वो कहता है कि रूटीन में मैं गया हूँ ऊपर वाले फ्लोर पे, तो हमारी जो है ना वो इस बात पे बहस हो गई है। तो मैंने गुस्से में बमों के साथ, हाँ, तो आला उसका जो आला कत्ल है वो एक रॉड था, क्योंकि वो मिस्त्री वाला भी काम करता था और भारे रॉड है। हाँ, 12 अभी हैवी रॉड था काफ़ी। तो वो कह रहा है वो रॉड उधर ही पड़ा हुआ था, तो मैं जब प्रोवोक हुआ हूँ तो मैंने उसी रॉड से वार करके उन तीनों को कत्ल कर दिया। दोनों बहूओं को? दोनों बहूओं को, और छोटा बच्चा था, और जो पोता है पोता उसको, और एक बच्चा, माँ प्रेग्नेंट थी? हाँ, वो प्रेग्नेंट आयशा थी या दूसरी बहन थी? दूसरी बहन, बड़ी वाली, बड़ी जो अंसा, अंसा जो है वो उम्मीद से थी। और ये शादियाँ कितना अर्सा पहले हुई थी? शादियाँ तकरीबन जो अंसा की थी वो मतलब 4 साल हो गए थे। और उसका कोई बच्चा है? नहीं, उसका बच्चा नहीं था, ये जो एक्सपेक्टेड थी वो जो कह रहे हैं आप, मतलब 2 माह का बच्चा था उसको पेट में। तो उसको कोई नदामत है, पशेमानी है, या वो उस पर वही एक रवायती प्राइड फील कर रहे थे मैंने ठीक किया? वो जो उसको हमने इंटेरोगेट किया वो तो ये कह रहा था कि बच्चे की हद तक जो है ना मुझे थोड़ा अफसोस है, ठीक है ना, वो मैं गुस्से में था जब उन पर वार कर रहा था, तो वो बच्चा चीख रहा था उधर, तो उससे मुझे उलझन हो रही थी, ठीक है, उस बच्चे की वजह से। एक तो मतलब इसकी स्क्रीमिंग की वजह से बाहर भी आवाज़ जा रही है, तो मतलब लोग भी इकट्ठे हो रहे थे, तो इस वजह से मैंने उसको भी साथ ही मतलब ये मफरूर हो गया था या वहीं से पकड़ा गया? नहीं, मौके पे पकड़ा गया। हमारी जो चौकी थी काबली गेट वो साथ ही थी, ये जो इंसिडेंट किया ना प्लेस, तो जब शोर हुआ तो उसी में हमारी जो उधर चौकी इंचार्ज थी रास्ता बीबी ASI, ठीक है, तो वो भी मौके पे पहुंच गई, ठीक तो है। तब ये शोर अभी चल रहा था, वो एट स्पॉट पहुंच गई उधर ही उसने। अच्छा, दोनों ख्वातीन के जो खामद हैं उनका क्या मौक़िफ़ है, यानी इस कातिल के? उनका मौक़िफ़ यही है कि वो कह रहे कि हम जो है ना वो इसमें हमें कोई शक नहीं था इन पे, हम तो हंसी खुशी इनके साथ रह रहे थे, ठीक है ना, ना ही हमें कोई ऐसी कंप्लेन आई है। तो वो कहते कि हमने अपने वालिद को भी कई दफ़ा समझाया है कि तुम बाद आ जाओ, मतलब लोग आपके जो है ना वो कान भर रहे हैं, झूठी स्टोरियाँ आपको सुना रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक चीज़ एक प्रिंट मीडिया में पब्लिश भी हुई है कि इस सूसर के कोई नाजायज़ ताल्लुकात का मामला भी था, और उस पर रजिस्ट करने के नतीजे में ये दोनों बहनें थीं, चीज़ें आपस में दोनों डिस्कस की, रजिस्ट किया, जब रजिस्ट किया तो इसने अटैक कर दिया। ये आपकी इन्वेस्टिगेशन से हमारे नोटिस में ऐसी कोई, क्योंकि ये बात इन दोनों की बहन कह रही है, ये बात मुबैना तौर पर दोनों मकतूलीन की बहन ने इंकशाफ किया, जिसका ताल्लुक लिया से है। लेकिन जो हमारी इंटेरोगेशन है ना उसमें या इन्वेस्टिगेशन है उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। तो मतलब हमने जो ये जमील नामी शख्स था जो कातिल था उसको भी इंटेरोगेट किया, इसके बेटे को भी किया, लेकिन ऐसी कोई बात सामने नहीं। इनकी लैया वाली बहन को इंटेरोगेट किया? लैया वाली बहन को नहीं इंटेरोगेट, क्योंकि बहनें जो है ना अमूमी तौर पर बहनें आपस में बात कर लेती हैं, तो हो सकता है कि वहाँ से कोई लिंक मिल जाए। नहीं, स्टेप सिस्टर थी इनकी वो, तो स्टेप सिस्टर है? अच्छा, स्टेप सिस्टर है, मतलब ये माँ एक ही थी इनकी सबकी, लेकिन बाप जो है ना उसका। थैंक यू वेरी मच सर। अजमत भाई हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, लेकिन एक चीज़ मैं आपको ऑनेस्टली बता दूं कि ये जो गैरत है ना, ये जहाँ जागनी होती है वहाँ नहीं जागती, मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आती है। और निकाह पर निकाह भी हो रहा है, बग़ैर निकाह के या मुबैना तौर पर निकाह में एक औरत जो पीछे खामद भी क्लेम कर रहे कि मेरी बीवी है, वो आपके घर में रह रही है, उस वक्त कोई मसला नहीं होता है, उस वक्त हंसी खुशी तमाम चीज़ें चलती रहती हैं। और अब आकर अगर कोई प्रॉब्लम है तो भाई टॉक टू योर सन्स, उन्हें बताओ कि भाई ये बदबख्ती है, बजाय इसके कि आपने एक को मारा, दूसरे को मारा, बच्चे को मारा और 4 जानें आपने ले ली। लेकिन
बहुत सारे लोग इस पर प्राइड फील करते हैं और मुझे यकीन है कि जब ये स्टोरी पब्लिक होगी तो बहुत सारे लोग इस शख्स के इस इकदाम को अप्रिशिएट भी करेंगे। लेकिन मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, जान लेने का अख्तियार मालिक ने किसी को नहीं।